नाम रखा गया वो पी नाम वाले। अन्यथा कुछ लोगों ने अपना नाम वैसे ही रख रखा है तो उन पे इतना इफेक्ट नहीं होगा, 10 से 15% इफेक्ट होगा, क्योंकि उनके नक्षत्र के अकॉर्डिंग नहीं रखा गया, तो वो उनकी राशि पी नहीं मानी जाएगी, कन्या नहीं मानी जाएगी। हाँ, कन्या लगा तो कन्या राशि वाले तो सभी देख सकते हैं, और ये समझ लीजिए जिनका पी नाम नक्षत्र के अकॉर्डिंग रखा गया वो भी देखें, पूरा वॉच करें। देखिए 70% नहीं तो 65% या 60% वनवास समाप्त होने के बाद आप लोगों को रिलीफ मिलना शुरू हो गया होगा। जहाँ तक मेरा आइडिया, कुछ लोग मुझे बता रहे हैं कि हाँ हमें बहुत रिलीफ मिल रहा है, और जिनको रिलीफ नहीं मिल रहा तो वो आने वाले 40% जो बचे हैं रिलीफ के, वो अब मिल जाएगा उन्हें रिलीफ। वो देखना कैसे। देखिए पहली बात तो ये, जिन लोगों को मेरा छल्ला प्राप्त हो चुका है वो बार बार उसको ना उतारें, क्योंकि इनएक्टिव हो जाएगा और बार बार उतारेंगे तो, इसलिए उन्हें कंटिन्यू पहने रहें। और जिन लोगों को अब छल्ला प्राप्त हो चुका है उनके जीवन में कितनी चेंजिंग आई है वो भी बताएं, और जिन लोगों ने भी छल्ला प्राप्त नहीं किया है तो वो प्राप्त ज़रूर कर लें, अगर उनका जो है समाप्त वनवास समाप्त होने के बाद भी कोई रिलीफ नहीं मिला है तो। अब देखिए मैं आपको पूरी कंडीशन बताऊं कि क्या होने वाला है। देखिए पहली चीज़ तो मैं बता दूं, मेरा छल्ला उन्हीं लोगों को सूट करेगा जिनकी कुंडली में दोष होंगे, उनको भी करेगा। जिनकी कुंडली में जो है योग डाउन होंगे उनको भी ठीक करेगा। जिनकी कुंडली में योग एक्टिव नहीं होंगे उनको योगों को एक्टिव करेगा, मतलब राजयोगों को एक्टिव करेगा। जिनकी कुंडली में कहीं से, मतलब ऐसा है कि कोई जब कुंडली बनती है, जो ग्रह मेन कुंडली में लगन चार्ट में, चंद्र चार्ट में जो ग्रह स्ट्रांग होते हैं वो चार्ट देखे जाते हैं, फिर D9 चार्ट बनाया जाता है, D10 चार्ट बनाया जाता है। D10 चार्ट जो है वो व्यापार का होता है। D10 चार्ट की बहुत महत्वपूर्ण होता है। मैं D10 चार्ट बनाना मैं सिखाऊंगा अगली वीडियो में। पूरी एक वीडियो लगभग आधा घंटे की देनी पड़ेगी उसके लिए, D10 चार्ट समझाने के लिए। अगर आपको समझना है, कुंडली बनानी सीखनी है, तो हाथ की कुंडली बनानी सीखनी है तो। अब देखिए मैं आपको ये बता दूँ, देखिए जैसे जब हमारी मेन कुंडली बनती है उसमें ग्रह आन के बैठ जाते हैं, ठीक है, वो कभी चेंज नहीं होते। अब हम उस छल्ले से उस मतलब कोई सा ग्रह आपके लिए निगेटिव हो रहा है तो उसकी एनर्जी को पॉजिटिव कर दिया जाएगा, एनर्जी चेंज कर दी जाती है, एनर्जी पॉजिटिव कर दी जाती है। उस पर किसी निगेटिव ग्रह की एनर्जी पड़ रही है तो उसको पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, या कोई ग्रह निगेटिव हो रहा है तो उसकी एनर्जी को पॉजिटिव कर दिया जाएगा। तो ओवरऑल ये मेरा छल्ला जो है बहुत स्पेशल छल्ला है। इस छल्ले का ये वो है, अगर किसी व्यक्ति को ट्यूमर हो जाए और उसको डॉक्टर कीमो तक बताए, और कीमो मैंने अभी एक मेरा बिल्कुल सडनली एक वो है स्टोरी जिसे मैं बताऊं आपको, मेरे सामने अभी घटित हुई है। मैंने एक व्यक्ति के जो है लगभग 4 कीमो हो चुके थे, उसके बाद भी उन्हें वो जो है ना, डॉक्टर ये कह रहा था कि भाई अब भी हम जो है इनको बचाना संभव नहीं है, क्योंकि इनको कीमो का वो जो है इफ़ेक्ट नहीं हो रहा। तो फिर मैंने उनको अपना छल्ला दिया तो उनको कीमो का इफ़ेक्ट होने लगा, क्योंकि वजह क्या है, ये आप रूटीन चेकअप रखें, आप दवाई रखें, दवाई आपको लगने लगेगी। इस छल्ले का काम ये होगा, आपको नौकरी नहीं है तो नौकरी मिल जाएगी, आपके व्यापार में सफलता नहीं तो सफलता मिल जाएगी, संतान नहीं है संतान मिल जाएगी, संतान से मतभेद है तो मतभेद दूर हो जाएगा, प्रॉपर्टी का विवाद है प्रॉपर्टी का विवाद दूर हो जाएगा, कोई सम्मान नहीं करता तो उसका सम्मान मिलने लगेगा, आपको किसी प्रकार का भी कोई भी कष्ट है उसका निवारण ये छल्ला होगा। ये महत्वपूर्ण छल्ला है। ये D9 चार्ट, D10 चार्ट, D7 चार्ट, D12 चार्ट, षटबल, इष्टबल, अष्टकबल, तात्कालिक विदिरता, और ओवरऑल जो है देखा जाए तो आपका कौन से ग्रह के साथ जो है कौन सा ग्रह जाके, मतलब कहीं चंडाल योग बना रहा तो उसमें भी, केंद्रम योग बन रहा तो उसमें भी, श्यान योग बन रहा तो उसमें भी, विभिचारी योग बन रहा तो उसमें भी, अशुभ योग बन रहा उसमें भी, भद्र योग बन रहा तो उसके योगों को इंक्रीज़ करना। पंचमहापुरुष योग में से भद्र योग, शश योग, मालव्य योग और हंस योग बन रहा है तो उसकी एक्टिवेट नहीं है तो उसको एक्टिवेट कर देना। राजयोग नहीं मिल, राजयोग फलित नहीं हो रहा तो उसको फलित हो जाना। अष्टक बिंदु नहीं बढ़ रहे तो उसको बढ़ा देना। डिग्री नहीं बढ़ रही तो उसको बढ़ा देना। कहीं से भी कोई भी एनर्जी जो है डिस्कनेक्ट हो रही है, महत्वपूर्ण एनर्जी, उसको कंटिन्यू कर देना, और जो आपके लिए निगेटिव एनर्जी है उसको डिस्ट्रॉय कर देना। ये काम ये छल्ला जो है करता है। अब देखिए
सबसे बड़ी चीज़ क्या घटना हो रही है, मंगल का नीच से निकल जाना। मंगल जाके बैठेगा 12th हाउस में, ठीक है। अब कुछ लोग यूट्यूब पे वीडियो दे रहे हैं कि मंगल केतु अंगारक योग बनाएगा और 12वें हाउस में कन्या वालों के बन रहा है, तो वो आग की चपेट में आ जाएंगे या वो हो जाएंगे, इस तरीके की कोई घटना होगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मैं आपको इसका एक सटीक फार्मूला बताता हूँ, सूत्र। देखिए 12वें हाउस में केतु, 12वें हाउस में कौन सी राशि आती, मीन राशि। मीन राशि का जो लॉर्ड है वो है गुरु का। अगर लाल किताब के अकॉर्डिंग देखा जाए तो लाल किताब ये कहती है गुरु का शिष्य है केतु। जब केतु अपने मतलब टीचर के घर में बैठेगा और साथ में मंगल आपकी कुंडली के हिसाब से सूर्य के घर में बैठेगा, सूर्य राजा और मंगल सेनापति, तो मंगल और केतु मिलके अंगारक योग का निर्माण नहीं करेंगे। क्योंकि यहाँ पर जब जो 6-8-12 का स्वामी 6-8-12 में जाके बैठता है तो सफलता मिलती है, बल्कि राजयोग बन जाता है, तो कष्ट तो मिलने के सवाल ही नहीं होता। दूसरी चीज़ यह है, मंगल अष्टम का लॉर्ड है। जब भी 6-8-12 का स्वामी 6-8-12 में जाके बैठ जाए, अष्टम का लॉर्ड 12वें में जाके बैठ रहा है, तो वहाँ पर भी एक विपरीत राजयोग बनेगा। तो मंगल और केतु अंगारक योग नहीं बनाएंगे। देखिए अब मैंने क्यों कहा ये गुरु का घर जो है केतु का घर भी हुआ। जब गुरु का शिष्य है केतु है, तो अब मैं अपने टीचर के घर में टीचर के लिए मैं फेवरेट हूँ कि ये मेरा फेवरेट स्टूडेंट है, तो मैं उसके घर में बहुत मतलब कंफर्ट रहूँगा ना। कोई मैं वहाँ पर जाके असहाय पीड़ित तो नहीं महसूस करूँगा, क्योंकि मैं अपने फेवरेट टीचर के घर में हूँ, वो टीचर के घर में मैं फेवरेट स्टूडेंट हूँ, तो वहाँ पर किसी प्रकार का कोई वो हो गई नहीं। और साथ में केतु मतलब मंगल, अब मंगल जो है वो कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से अष्टम का और थर्ड का लॉर्ड है, और आपकी कुंडली के हिसाब से भी अष्टम का और मैंने कालपुरुष कुंडली के हिसाब से फर्स्ट हाउस का और अष्टम का लॉर्ड है, आपकी कुंडली के हिसाब से थर्ड का और अष्टम का लॉर्ड है। अब देखिए आप मंगल अपने ही घर को देखेगा चौथी दृष्टि से। मंगल चौथी दृष्टि से कहाँ को देखेगा, तीसरे हाउस को। तीसरा हाउस कौन सा है, छोटे भाई बहनों का, यात्रा का। कोई भी घर जो आलस से जो चला आ रहा था आलस से दूर होगा। जब कोई भी घर अपने घर को देखता है, कोई ग्रह अपने घर को देखता है, तो वो उस घर की मतलब वृद्धि के बारे में सोचेगा, उसको नुकसान पहुँचाने उसमें नहीं आएगा। अगर थर्ड हाउस एक्टिव हो जाएगा तो आपके अंदर जो आलस्य था वो आलस्य समाप्त हो जाएगा। मंगल नीच का था तो आपको छोटे भाई बहनों से भी दिक्कत चली आ रही थी, छोटे भाई बहनों से भी आपके संबंध बिगड़ रहे थे, छोटी छोटी यात्राओं में भी दिक्कत हो रही थी, और आपको कोई ना कोई बीमारी घिरे हुए थी। आपके पास नौकरी में विघन थी, कर्जा बढ़ता चला जा रहा था, और ये कर्जा तो पिछले 16 सालों से बढ़ता आ ही रहा है, क्योंकि शनि कंटिन्यू गड़बड़ अवस्था में थे। अब शनि जो है वो तुला उसमें कालपुरुष कुंडली के हिसाब से तुला राशि में और आपकी कुंडली के हिसाब से मीन राशि में जा चुके हैं, जो 30 साल बाद एक युग का अंत हुआ है। क्यों 30 साल पहले ही यहाँ पर आए थे गुरु, वो शनि मीन राशि में। और अगर आपकी कुंडली में शनि और गुरु की तात्कालिक मित्रता हुई तो ये अगले 2.5 साल बहुत अच्छे होंगे। अगर तात्कालिक मित्रता नहीं हुई तो भी आप मेरा छल्ला धारण करके उस तात्कालिक मित्रता की एनर्जी को एक्टिवेट करके मतलब उसको तात्कालिक मित्रता में परिवर्तित कर सकते हैं। अच्छा दूसरी चीज़ है, मंगल अभी तक 11th हाउस में नीच का बैठा था। अब वहाँ से अष्टम दृष्टि जो है वो डल रही थी छठे हाउस पे। छठा हाउस पे बैठ के वो कर्जा दे रहा था, रोग रिपू आपके ऊपर हावी हो रहे थे, और ये समझ लिए आपको जो है ना मुकदमों में भी हार होती चली आ रही थी। मगर अब देखिए शनि जो है वहाँ के छठे के लॉर्ड वो सप्तम में चले गए, उसमें सप्तम हाउस में आ गए और आपकी कुंडली के हिसाब से मीन राशि में आ गए। मगर वहाँ पर मंगल की नीच दृष्टि, शनि चाहे बढ़िया हो गए मगर फिर भी मंगल की नीच दृष्टि शनि के घर को देख रही थी। शनि मंगल से थोड़ा सा होते, मंगल तो शनि के घर में जाके उच्च की हो जाती है, मगर शनि को मंगल जो है वो मतलब पसंद नहीं करते, उनको लाइक नहीं करते।
तो फिर यहाँ पे जो वो नीच दृष्टि डाल रहे हैं तो छठे हाउस को मतलब कि गड़बड़ा रहे हैं। तो जब वो गड़बड़ा रहे हैं तो फिर शनि भी गड़बड़ा रहे हैं, क्योंकि 29 मार्च 2025 को ज़रूर उनका गोचर हो गया था, मगर मंगल की दृष्टि छठे हाउस में पड़ रही थी तो दिक्कत दे रही थी। अब देखिए एक चीज़ और, फिर अभी सूर्य पे दृष्टि चली आ रही है किसकी, शनि की, जो एक अच्छी नहीं है। पिता पुत्र में मतभेद चले आ रहे होंगे, क्योंकि जो 15 जून तक सूर्य अभी 9th हाउस में रहेगा और बुध जो है 6 जून को मतलब 10th हाउस में चलेगा, भद्र योग बना देगा। मगर 9th हाउस में जो है वो तीसरी दृष्टि शनि की रहेगी। जब तीसरी दृष्टि शनि की रहेगी तो शनि और सूर्य पिता पुत्र ज़रूर है मगर अनबन है। अगर आपकी कुंडली में तात्कालिक मित्रता हुई तो यहाँ पर आपको बहुत बड़ा लाभ दे जाएंगे, सरकारी विभाग से लाभ दे देंगे, नहीं तो सरकारी कामों में दिक्कत देंगे, आपके पिता से मतभेद करा देंगे, आपको धर्म से दूर कर देंगे। जब तक 15 जून तक इनकी जो है दृष्टि यहाँ पर पड़ती रहेगी शनि की उस पर सूर्य पे, तो इसी वजह से अभी तक कुछ लोगों का अभी भी यूँ बढ़िया नहीं हुआ, क्योंकि उनकी कुंडली में शनि और सूर्य की तात्कालिक मित्रता नहीं होगी। तभी तो सूर्य की तीसरी दृष्टि, तीसरी आँख की, उसकी शनि की तीसरी आँख बहुत टेढ़ी होती है। जो दृष्टि जब पड़ रही है 9th हाउस पे, भाग्य भाव पे, वहाँ पर सूर्य है। सूर्य जब दृष्टि पड़ रही है दुश्मन ग्रह की, तो वहाँ पर सूर्य भाई किसका कारक है, आत्मा का कारक, पिता का कारक, गवर्नमेंट जॉब का कारक, सम्मान का कारक। तो इन सब चीज़ों में विघ्न आएगी। सूर्य 12वें की चीज़ों का भी 12वें हाउस का लॉर्ड है, तो सूर्य जब 12वें हाउस का लॉर्ड है तो वहाँ पर 12वें हाउस में आपको विदेश जाने से रोकेगा। आपके जो है व्यापार किसी मतलब विदेश जाना ही इसमें कंपलसरी नहीं है। इसमें 2 चीज़ें गिनी जाएंगी। मान लो आपका कोई ऐसा बिजनेस है, आपकी कोई ऐसी नौकरी है जिसका पैसा विदेश से आता है, तो उसमें भी अड़चन आनी शुरू हो जाएगी। ऐसी नौकरी मिलते मिलते रुक जाएगी, क्योंकि शनि जो है सूर्य को देख रहा है। ठीक है, अब मंगल जब नीच अवस्था से निकल के 12वें हाउस में चले गए, केतु के उसमें चले गए। अब देखिए बिल्कुल एक और स्पेशल एनालिसिस जो मैं बता रहा हूँ, 7 जून से ही सूर्य की जो शनि की दृष्टि पड़ रही है वो भी भंग हो जाएगी। अब वो कैसे होगी, देखिए सूर्य जो है उसका सेनापति जो है मंगल है। अब जब मंगल मतलब 12वें हाउस में जाके बैठेगा, अष्टम का लॉर्ड, एक तो वहाँ पर जाके विपरीत राजयोग वैसे ही बना रहा है। वो क्या कर रहा है, विपरीत राजयोग वैसे बना रहा है। फिर दूसरी बात ये, अभी तक मंगल सेनापति सूर्य के जो बीमार अवस्था पड़े थे, मतलब बिल्कुल ऐसे थे वो हॉस्पिटलाइज पड़े थे, नीच अवस्था में थे, उनको दिक्कत थी। कर्क राशि में मंगल अपनी शक्ति खो देते, तो शक्ति खो दी थी। तो अब सूर्य ने अपना वर्क कैसे करवा, सूर्य का सेनापति जो है मंगल है। अब जब मंगल ही सपोर्ट में नहीं होंगे तो वो अपना वर्क कैसे होगा। तो जब सेनापति द्वारा ही तो राजा कुछ कहता है कि सेनापति तुम ये काम करो तभी तो होता। तो जब सेनापति ही नीच का था तो सूर्य को भी बल जो है कमज़ोर हो रहा था। जब सूर्य का बल कमज़ोर होता तो शनि की दृष्टि उन पर हानिकारक हो रही थी। जैसे ही मंगल 7 जून को उसमें जाएंगे सी राशि में अपने राजा के घर में, तो यहाँ पर सूर्य की को जो है ना इनडायरेक्ट में कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलेगी, क्योंकि उनके सेनापति स्ट्रांग हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलेगी। जब सपोर्ट मिलेगी तो वहाँ पर सूर्य का बल बढ़ेगा। जब बढ़ेगा तो आपको अगर नौकरी नहीं थी तो नौकरी मिल जाएगी, आपका व्यापार नहीं चल रहा था तो व्यापार चल जाएगा। मैंने कहा वनवास टूटा, अगर वनवास अब भी नहीं टूटा तो अब 7 जून के बाद टूटना ही तय है, समाप्त होना ही तय है, क्योंकि 7 जून के बाद जो है मंगल का निष्ठा भंग होगी और बुध का भद्रयोग बनाना। बुध का भद्रयोग जो है, भद्रयोग एक राजयोग है, पंचमहापुरुष योग, बहुत कमी से किसी की कुंडली में बनता है। ये धनु लगन की या मकर लगन या मीन धनु लगन की कुंडली में या कन्या लगन की कुंडली में या मिथुन लगन की कुंडली में ही बनता है। अब आपकी कुंडली में गोचर में बन रहा है। अभी शनि 6 अंश पे बैठे हैं और गुरु अतिचारी हो चुके हैं। अब गुरु का अतिचारी होने के लिए भी थोड़ा सा बता दूं,
गुरु अतिचारी होके 5 महीने में 5 अक्टूबर को ये जो है 11th हाउस में उच्च के हो जाएंगे। 2 महीने वहाँ रहेंगे, 2 महीने रह के 2 महीने उच्च का फल देंगे। जिनके पास नौकरी नहीं थी, अवार्ड नहीं था, रिवार्ड अवार्ड दूसरे लोग ले जाते थे, अब आपको मिलेगा, आपकी रेस्पेक्ट बढ़ेगी। बड़े भाई बहनों द्वारा आपका कोई काम ऐसा फलित होगा। बड़े भाई बहन, अगर आपके पास पैसा नहीं था तो बड़े भाई बहन आपको पैसा लगा के कार्य कराएंगे। ये बड़े भाई बहन समान व्यक्ति आपको अपना पैसा लगा के आपका कार्य, मतलब कोई बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसे की व्यवस्था नहीं है, ऋण भी नहीं मिल पा रहा, ऋण की भी बड़ी कोशिश कर रहे हैं, ऋण भी नहीं मिल रहा, और जिनके पास ऋण है वो बढ़ता जा रहा है। तो 11th हाउस में जब गुरु चला जाएगा, वहाँ से पंचम दृष्टि शेयर मार्केट के हाउस पे देखेगा, तो शेयर मार्केट से लाभ होगा, लॉटरी से लाभ होगा, और आपको जो है कहना चाहिए संतान से लाभ होगा। संतान आपके कहने पे चलेगी, प्रेम आपको प्राप्त होगा, और आपके जो है जनता से भी आपको लाभ होगा। तो सप्तम दृष्टि वहाँ देखेगा। नवम दृष्टि आपके विवाह के घर पे देखेगा। जब 2 महीने के लिए ही अगर आपके विवाह जो है डाइवोर्स तक पहुँच गया था, तो नवम दृष्टि से वो जब 11th हाउस में 5 अक्टूबर को पहुँचेगा 2 महीने के लिए, तो 2 महीने में ऐसा वर्क कर देगा कि आपको पार्टनरशिप्स में आने वाले 15-16 सालों तक का वहाँ पर स्थिति लिख देगा 2 महीने में। अतिचारी अवस्था, 3 प्लानेट की 3 अवस्था होती हैं, एक होती है मार्गीय, एक होती है रेट्रो, एक होती है अतिचारी। मार्गीय सीधी चाल, रेट्रो बैक में जो है बल दे देना, और अतिचारी सुपरफास्ट हो जाना। तो अब वो जो है गुरु सुपरफास्ट अवस्था में है 14 मई से। तो अब ये 11th हाउस में 5 अक्टूबर को पहुँच के 2 महीने में आपके नवम हाउस को, सप्तम हाउस को नवम दृष्टि से देखेगा। तो नवम सप्तम हाउस का दशम हाउस, 10वां घर जो है वो दशम से 10वां सप्तम हाउस है। तो आपकी नौकरी में भी वो हो गई, इंक्रीज़ होगी, क्योंकि दशम हाउस पे वो बैठ के जा चुका है, तो वहाँ पर आपकी नौकरी भी मिलेगी। जिनको नौकरी नहीं थी उनको नौकरी मिल जाएगी। एक तो मैं बताऊँ, अभी अधिचारी होने के बाद 10th हाउस में जाने के बाद और सप्तम दृष्टि से उच्च के घर को देखने के बाद, सप्तम दृष्टि से कालपुरुष कुंडली के हिसाब से उच्च के घर को देखने के बाद, और आपकी कुंडली के हिसाब से धनु राशि को देखने के बाद, ये समझ लीजिए जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है उनको प्रॉपर्टी सुख मिल जाएगा। जिनके पास मकान के, मतलब मकान, एक मकान है तो 2-4 मकान हो जाएंगे। जिनके पास मकान नहीं है, किराए का मकान है, वो अपने मकान में चले जाएंगे। जिनके पास वाहन सुख नहीं है उनको वाहन सुख मिल जाएगा। जिनको माता सुख नहीं है उनका माता सुख मिल जाएगा। जिनकी माता की हेल्थ डिस्टर्ब थी पिछले टाइम से, ऑपरेशन पे ऑपरेशन, उनके ऑपरेशन रुक जाएंगे। उनकी माता की आयु अचानक से इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि 8 साल तक अधिचारी रहना है। गुरु संतान का कारक है, गुरु प्रेम का कारक है। गुरु जो है आपको ब्रह्मांड का ब्रह्मांड का सबसे बड़ा प्लानट है, सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लानट है। 2 महीने के लिए गुरु जो है वो 11th हाउस में चला जाएगा। 5 महीने के अंदर 11th हाउस में चला जाएगा, 2 महीने वहाँ रुकेगा। उसके बाद 2 महीने बाद जो है फिर 10th हाउस में आ जाएगा, जहाँ पर ये 5 जून तक रहेगा। तो 5 जून तक जब अगली बार ये 10th हाउस में आएगा तो अलग से रिजल्ट देगा। पहले तो अभी रिजल्ट इतना बढ़िया देने वाला है, क्योंकि सप्तम दृष्टि जो है वो उच्च के घर पर पड़ रही, तो आपका मकान नहीं था मकान मिल जाएगा। आपको नौकरी नहीं थी नौकरी मिल जाएगी। आपके पास जो है व्यापार में आपके पैसा डूबता जा रहा था पिछले 15-16 साल से, वो पैसा फिर लगने लगेगा। तो अभी गुरु जो है अब डिग्री धीरे धीरे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे आप लोगों को लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। अब नवम दृष्टि जो है गुरु की वो पड़ेगी आपके कहाँ, वो पड़ेगी आपके जो है 6th हाउस पे। तो अब रोग ऋण शत्रु समाप्त रहेंगे। वहाँ पर राहु है। राहु एक छलिया ग्रह है, राहु एक भ्रम है। राहु छठे में बहुत अच्छा फल देता है, छठे हाउस उसका फेवरेट घर है, मगर छल तो उसके अंदर है ही। उसने जो है जब छल से वो जो है अमृत पी लिया था, तो छल करके कुछ भी थोड़ा बहुत तो गड़बड़ करता ही है। तो यहाँ पर जब गुरु की नवम दृष्टि राहु पे पड़ेगी तो ये छल, मतलब आपको गलत डायरेक्शन में भी लेके जा सकता है कि यार टेबल के नीचे का पैसा ले लो, इस तरीके वो कर सकता है। मगर जैसे गुरु, जैसे सौम्य प्लैनेट की जब इस पर दृष्टि पड़ेगी तो राहु अपनी जो वो है कार्यशैली उसको चेंज कर देगा। तो यहाँ पर कुल मिला के राहु भी अच्छा ही फल देने वाला है। वहाँ पे 11th हाउस में जब 2 महीने के लिए जाएगा, फिर 10th हाउस में आ जाएगा। ये 8 साल अतिचारी अवस्था में गुरु को रहना है। अतिचारी अवस्था बहुत अच्छी है। लोग कह रहे हैं कि गुरु के अतिचारी होने के बाद जो है, जैसे जब कोरोना आया था जब भी गुरु अतिचारी था,
मैं ये कहता हूँ, गुरु अतिचारी होना कोरोना का कार्य नहीं था। गुरु का अतिचारी होने से कोरोना से कोई मतलब नहीं है। कोरोना जब आया, जब सैटर्न 30 साल में अपने घर में आता है मकर राशि में, और आपके जब 30 साल बाद अपने घर में आया और श्रवण नक्षत्र में था, तब ये कोरोना आया। क्योंकि जब सैटर्न 30 साल बाद अपने घर का भ्रमण करता है तो उस ज़माने को, उस दौर को कोई न कोई बड़ी बीमारी दे देता है। मैंने ये पहले भी बताया था और मैं फिर बता रहा हूँ। इसलिए गुरु के अतिचारी होने से कोई लॉस होने वाला नहीं है। और सैटर्न का एक युग का अंत हुआ है, मीन राशि में आया है, एक दूसरा युग शुरू हुआ है। तो अब सैटर्न भी आप लोगों के लिए बहुत कंफर्ट है, 6 डिग्री पर आया है। अब जब तक सूर्य से दृष्टि 7 जून को हट जाएगी, जिन लोगों के 40% लोगों का काम नहीं बना है, 60% लोगों का काम बन चुका है। मेरे पास लोगों के कॉल्स आ चुके हैं कि आपने बताया था बिल्कुल ठीक वैसे हुआ है हमारे साथ, और हमें बहुत फल मिला है। जैसे जैसे आपने बोला था, जिनके कई लोगों की नौकरी लग गई, कई लोगों की नौकरी में इंक्रीमेंट लग गया, अचानक से नौकरियों में जो है प्रमोशन हो गया और मतलब के वेतन वृद्धि हो गई। ये कई चीज़ देखने को, व्यापार में अचानक से लाभ होते हुआ दिख गया। मैं 40% लोगों को अभी नहीं मिला, उनकी वाकई कुछ न कुछ दोष ज़्यादा है कुंडली में। जिनकी कुंडली में दोष ज़्यादा है उन व्यक्तियों को तो जल्ला पहन लेना ही चाहिए, और जिनके नहीं है वो भी पहन लें, क्योंकि उनके योगों को इंक्रीज़ करेगा, इनके दोषों को डिस्ट्रॉय करेगा, और इनके दोषों को डिस्ट्रॉय करके उनकी योगों को इंक्रीज़ करेगा। तो फिर ये दिक्कत नहीं आएगी। जिनको दिक्कत आ रही है, जिन लोगों ने अभी जो है बहुत सडनली मेरा जल्ला पहना है, उनको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। लगभग कम से कम 15 दिन का पेशेंस रखना होगा, उसके बाद ही इसका लाभ मिलना प्रारंभ होगा। और जिन लोगों को पहने हुए 1 महीना हुआ है, उनको लाभ नहीं मिला है, तो वो मुझे बता दें। हो सकता है उन्होंने छल्ले को 1-2 बार उतारा हो, तो इनएक्टिव हुआ हो, तो वो मुझसे एक बार संपर्क करके अपने छल्ले का फ़ोटो मुझे व्हाट्सएप पे भेज दें। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब जिन लोगों की चेंजिंग नहीं हुई है, तो 100% 7 जून के बाद चेंजिंग हो जाएगी। मैंने पूरी वीडियो में समझा दिया किस तरीके से हो जाएगी, क्योंकि अष्टम का लॉर्ड जो है वो 12वें में जाएगा, और वहाँ पर केतु जो है वो गुरु का शिष्य होकर बैठेगा साथ में, तो अंगारक योग नहीं बनाएगा। इधर से नीच से मंगल निकलेगा, तो अष्टम का लॉर्ड और तृतीय का लॉर्ड जब नीच से निकल जाएगा, और काल्पनिक कुंडली के हिसाब से फर्स्ट का लॉर्ड और अष्टम का लॉर्ड नीच से निकल जाएगा, तो आपके वैवाहिक जीवन सुधरेगा। पिछले टाइम में ससुराल से डिस्टर्बेंस चला आ रहा था, तो ससुराल से अचानक से फिर खुद ब खुद ऐसा सिस्टम बनेगा, फिर से मेल हो जाएगा। आपकी लड़ाई झगड़े बहुत उच्च कोटि के हो गए थे, तो वहाँ पर आपका जो है चेंजिंग देखने को मिलेगी। वैवाहिक जीवन डाइवोर्स तक पहुँच गया था, खुद ब खुद सुधार 7 जून के बाद देखने को मिलेगा। ठीक है। और फिर उसके बाद जो है राहु भी अभी जो है मिथुन नवांश में है, और मिथुन नवांश का लॉर्ड जो है वो बुध है। बुध जो है वो 10th हाउस में 6 जून को पहुंच जाएगा, जहां पर भद्र योग बन जाएगा। भद्र योग का सप्तम दृष्टि से वो 4थे हाउस को देखेगा। 4थे हाउस को गुरु भी देखेगा। गुरु है, बुद्धि है। जब बुद्धि और गुरु मिलके उनके दिन में नए नए क्रिएटिव आइडियाज़ आएंगे, क्रिएटिव फील्ड से जुड़ जाएंगे और प्रॉपर्टी बनाएंगे, वाहन सुख प्राप्त करेंगे। कोई क्रिएटिविटी ज़रूर जागृत हो जाएगी। प्रत्येक कन्या वालों के, प्रत्येक पी नाम वाले जो नक्षत्र के अकॉर्डिंग नाम रखे गए हैं, उनके अंदर 100% कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी जागृत हो जाएगी। कुंडली में बुध अच्छा है। बुध जो है वो आपका कौन है? प्राइम मिनिस्टर। क्योंकि लगन लॉर्ड जो है, राशि लॉर्ड जो है, वो सबसे स्ट्रांग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लगन लॉर्ड आपका जो है कहना चाहिए अर्थ त्रिकोण में चला जाए, धन त्रिकोण में चला जाए, तो लाभ ही होता है। तो यहाँ पर अगर फर्स्ट हाउस में आपका लगन लॉर्ड फर्स्ट हाउस में बैठे, पंचम में बैठे, नवम में बैठे, तो बहुत अच्छा फल देता है। या फिर आपका धर्म त्रिकोण में अर्थ त्रिकोण में आ जाए, 2 में बैठे, 6 में बैठे, 10 में बैठे, तो उसमें भी लाभ होता है, क्योंकि 6ठी भी उसकी राशि है, वहाँ पर भी लाभ होता है। तो ये देखने वाले हैं, क्योंकि 10 में तो भद्र योग भी बना रहा है, क्योंकि वहाँ पर मिथुन राशि भी आ रही है। तो ये ध्यान रखें कि आपकी कुंडली में बुध डिग्री में कितना है,
वो भी चेक करें, आपका लगन डिग्री कितना है वो भी चेक करें, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं आप लोगों को कुछ ऐसा देने वाला हूँ जिसमें